बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसका आज है लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये वाला टॉपिक, आइलर थ्योरम। और इसमें साइलेंट है, यूलर हम बोलते हैं, मगर ठीक है ईलर, मगर इट्स ओके, आइलर थ्योरम। ठीक स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लेक्चर नंबर 1 आपने ज़रूर देखा है। उसके बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ये देखें। आइलर ये स्विट्ज़रलैंड का था मैथमेटिशियन और वन ऑफ द ब्रिलियंट अर्ली मैथमेटिशियंस। 15 अप्रैल 1707 डेट ऑफ बर्थ और 18 सितंबर 1783 डेट ऑफ डेथ। स्विट्ज़रलैंड का था लियोनार्ड आइलर। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट तो आपके सामने है, पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं। लेक्चर नंबर 1 आपने जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं। जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, ये नॉर्मली एक फंक्शन हमारे पास होता है जिसमें अगर एक ही वेरिएबल हो, जैसे ये है। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये एक फंक्शन है। अब इसमें एक ही वेरिएबल है तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव d/dx। ठीक स्टूडेंट्स, और ये आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x, और इसको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश से। अब अगर एक फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, नॉर्मली हम 2 तक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, 3 भी पॉसिबल है, तो इसको फिर हम बोलते हैं f(x,y), फंक्शन ऑफ x एंड y। अब इसको या तो आप बैक वक्त तो आप नहीं कर सकते, तो एट ए टाइम आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना ही विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, हम ये सिंबल इसके अप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल x, और इसको फिर हम शॉर्टकट में लिखते हैं क्या स्टूडेंट्स, f छोटा x। चलो एक्स वाई लिखने की जरूरत, f छोटा x। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो सम रूल आप लगाएंगे। ठीक हुआ, पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ x स्क्वायर और पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ y। तो जब आपने कहा विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम वेरिएबल का मानेंगे और इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। y कांस्टेंट नहीं है, मगर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही यही है कि एक के लिहाज से, जिसके लिहाज से आप करेंगे उसको आपने वेरिएबल मानना है और जिसको दूसरे को कांस्टेंट करना है। अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूँ a से, तो अब यहाँ पे ये है विद रिस्पेक्ट टू y। अब डेरिवेटिव ऑफ y ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के तरह आप इसको करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1, और अब ये आपका 0 होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं f छोटा y। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। दूसरा स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट में आपके सामने क्या है देखा कि fz इज अ होमोजीनियस फंक्शन, hf होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अच्छा, तो वो भी जरा मैं आपको बता दूं कि ये होमोजीनियस फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स। होमोजीनियस फंक्शन, ये फर्स्ट ईयर में भी एक दफा है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर चैनल हम करेंगे। हम बोलते हैं होमो मीन सेम, और जीनियस से हर सब्जेक्ट वाले अपना अपना मतलब लेते हैं। हम मैथमेटिक्स वाले डिग्री मतलब लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इसकी डिग्री क्या है, x स्क्वायर की डिग्री 2 है। अच्छा, अब इसकी डिग्री 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री कैसे 3 है, बिकॉज सम अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, आसान जुबान में मैं आपको समझा रहा हूँ, टर्म में तो आपने दोनों वेरिएबल्स के पावर्स जमा करने हैं, तो ये इसकी आ जाएगी डिग्री। इसकी डिग्री आप क्या है, 3 कैसे 2 + 1 3। अगर कोई कांस्टेंट हो तो ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैं यहाँ पे 4 स्क्वायर कर दूँ, इसको अगर मैं क्यूब कर दूँ, तो कांस्टेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अब इसकी डिग्री क्या है, 2 + 3 = 5। होपफुली यू गॉट इट। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक ही वेरिएबल अगर इसकी डिग्री क्या है, 2। स्टूडेंट्स, अगर सिंपल एक कांस्टेंट हो तो इसकी डिग्री क्या है, 0। इस 5 का पावर 1 है, मगर 5 की डिग्री 0 है। कैसे डिग्री, इसमें तो वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा दी। बेशक 1 2 3 जितने भी हो, इसकी डिग्री क्या होगी, 0। तो डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट इज
डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट इज जीरो। सुना आपने, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट इज जीरो। अच्छा, और अगर जीरो हो तो जीरो की डिग्री अनस्पेसिफाइड, बिकॉज जीरो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह आप लिखेंगे जो डिग्री जीरो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अब इसकी डिग्री टू है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज वेरिएबल के पावर को हमने कहना है डिग्री। अगर एक वेरिएबल हो तो फिर उसी का पावर ही डिग्री कहलाएगा। समझे स्टूडेंट्स आपको? तो अगर आप इस तरह लिखेंगे तो डिग्री इज 3, लिहाजा वी से दैट डिग्री ऑफ जीरो इज अनस्पेसिफाइड। 7 को तो आप स्टूडेंट्स 7 को तो आप 7x³ नहीं लिख सकते। 7 को अगर आप लिखेंगे तो जाहिर है 7x⁻0 लिखेंगे, बराबर है। ये तो वैसे भी बराबर है 0 × x³ = 0। ठीक हो हमारे स्वीट स्टूडेंट्स? डिग्री की आपको समझ आई। अब होमोजीनियस फंक्शन मीन्स अ फंक्शन इन विच ऑल द टर्म्स हैव द सेम डिग्री। ये मैट्रिक लेवल पे या चले फर्स्ट ईयर लेवल पे हम इस तरह पढ़ाते हैं कि अ फंक्शन इन विच ऑल द टर्म्स हैव द सेम डिग्री। जैसे अब अगर मैं ये कहूँ 4x² + 9y², अब ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों होमोजीनियस फंक्शन है स्टूडेंट्स? बिकॉज इसकी डिग्री है 2 और इसकी डिग्री भी 2 है। अगर मैं इस तरह लिखूं 4x² + 9y, अभी इसकी डिग्री क्या है? डिग्री इज 2। इसकी डिग्री क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स? 1। तो इसको फिर हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस फंक्शन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूं 2x³ + 9xy² - 5x²y, और चलिए लिखे x। अब ये क्या है? ये है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 3। इसकी डिग्री 3, ऑल द टर्म्स हैव, दैट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। इस तरह अगर मैं ये से लिखूं 4x² - 9xy, अब ये भी है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये तो देख के आप बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। मगर कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो प्रॉपर अगर डिफिकल्ट हो, इजी हो, तब भी आपने ऐसे करना है। होमोजीनियस फंक्शन की क्या डिफिनीशन है कि लेट f(x, y) इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इट इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। जाहिर है कि दोज वेरिएबल्स आर x and y such that f of x, f of lambda x, lambda y या f of kx, ky, this is any constant, ये बराबर होगा lambda पावर n f of x, y। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करे, then the function is homogeneous function of degree n। तो वो फंक्शन क्या होगा? वो होमोजीनियस फंक्शन होगा और उसकी डिग्री होगी n। क्या मतलब है स्टूडेंट्स आपका मेरा? जैसे फॉर एग्जांपल यही फंक्शन आप लें, ये वाला f of x, y, f of x, y, शाबाश 4x² - 9xy। अब जाहिर है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, देख के आप बता सकते हैं, मगर थ्रू प्रॉपर चैनल आप जाएं। शाबाश -9 × x × y है स्टूडेंट्स। तो x की जगह अगर आप पुट करें λx, y की जगह λy। ठीक स्टूडेंट्स, x की जगह λx, y की जगह λy। ओके, तो 4 λ² x² - 9 λ² xy। अच्छा, अब अगर इसमें से λ² कॉमन किया जाए दोनों टर्म्स में से, तो 4x² - 9xy, क्या ये वही फंक्शन नहीं है? बिल्कुल है। तो λ² और ये आपका आ गया f of x, y। मतलब इसका ये है कि अगर आप x की जगह पुट करें λx और y की जगह पुट करें λy, और आगे जाके λ पावर समथिंग आपने कॉमन किया, और ऐसा कि वो फंक्शन अपीयर हो जाए, वो फंक्शन अपीयर हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और λ की पावर को हमने कहना है डिग्री। तो लिहाजा f of λx, λy इसके बराबर है, लिहाजा ये आपका हो गया होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। λ के पावर को हम कहेंगे डिग्री 2। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर आप ये लें, ठीक हुआ, तो अब ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों? ये तो आपका आ गया ये λy, इस अब इसमें से 9 λy। अब अगर मैं इसमें से λ कॉमन करूँ, λ, तो यहाँ पे क्या आएगा?
4 लेमडा एक्स स्क्वायर, और ये तो आपका आ जाएगा 9y। इसको तो आप एफ ऑफ एक्स वाई नहीं कह सकते, इसमें तो लेमडा है। और अगर आपने लेमडा स्क्वायर कॉमन किया तो ये पेड़ आ जाएगा, मगर यहाँ पे ये पेड़ लेमडा आएगा 9y बाई लेमडा। तो मतलब है कि आप ये कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट इक्वल टू, इस तरह हम नहीं कर सकते, लिहाजा आप ये पेड़ नॉन होमोजीनियस फंक्शन हुआ। अच्छा, यानी आप लेमडा स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो ये पेड़ वहाँ पे गड़बड़ करेगा, ये यानी मतलब है कि ये एफ ऑफ एक्स वाई आप नहीं बना सकते। इसको आप कैसे एफ ऑफ एक्स वाई कहेंगे, ये तो इसमें तो लेमडा भी है, और लेमडा अगर आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे लेमडा आएगा। बाय नो मीन्स यू कैन मेक इट लेमडा पावर एन कॉमन करके एफ ऑफ एक्स वाई, वो आप नहीं गेट कर सकते, लिहाजा आप ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन हुआ। अंडरस्टैंड, देख के भी आप बता सकते हैं, मगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे। तो जब आप होमोजीनियस फंक्शन आप लोग सीख गए तो स्टूडेंट्स अब आप आ जाएं इस चीज पर, आयलर थ्योरम के स्टेटमेंट पर कि एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। तो फिर ये इसके बराबर होगा, इसका प्रूफ भी करेंगे, मगर पहले एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे, आसान सा एक क्वेश्चन आप लें। अक्सर ये पेपर में आ जाता है आपको कि वेरीफाई आयलर्स थ्योरम। मैं 2 क्वेश्चंस करा दूंगा आसान से। पहला ये कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई इसके बराबर है, स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 9xy, ठीक है। अब इसकी डिग्री क्या है 2, अंडरस्टैंड, इसकी तो प्रॉब्लम नहीं, आप डिग्री मालूम करेंगे। अब इसकी डिग्री 2 है, तो वेरीफाई करें तो हमने क्या वेरीफाई करना है, हमने ये वेरीफाई करना है माय स्वीट स्टूडेंट्स, x पार्शल f बाय x, अगर z हो तो z, अगर f ऑफ x अगर f हो तो f, पार्शल f बाई पार्शल x प्लस y पार्शल f बाई पार्शल y, और ये आपका होगा 2f बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। चले, तो पहले आप जरा इसका करें स्टूडेंट्स, ये पार्शल f बाई पार्शल x करें, f बराबर है 4x स्क्वायर प्लस 9xy के, अप्लाई पार्शल बाई पार्शल x टू बोथ साइड्स। अच्छा, इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8x, नो प्रॉब्लम, और ये आपका आ जाएगा 9y बिकॉज 9y कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x आप करेंगे तो ये आ जाएगा। इसकी वीडियो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया इसका, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड डिराइव हो जाएगी इसमें से। ये x तो x है और पार्शल f बाय पार्शल x की ये वैल्यू है 8x प्लस 9y। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप ये करेंगे y पार्शल f बाई पार्शल y, तो एक दफ़ा आप विद रिस्पेक्ट टू y अब आप करें, शाबाश, ये आपका 0 आ जाएगा, और ये विद रिस्पेक्ट टू y तो 9x आ जाएगा, दिस इज 9x। अच्छा स्टूडेंट्स, आप करेंगे 8x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 9xy आएगा, और वो आपका आ जाएगा 9xy, क्या है शाबाश 8x स्क्वायर प्लस 18xy। अब आप इससे 2 कॉमन करें, शाबाश, यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊंगा तो शायद ये फिर रेंज में ना हो कैमरे के, चले जगह तो है। स्टूडेंट्स, आप इसमें से 2 कॉमन करें तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9xy। अब ये क्या है, क्या ये वो आपका एफ ऑफ एक्स वाई नहीं है 2f, क्या ये आपका वो f ना हुआ 2f एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये आपकी है राइट हैंड साइड, राइट स्टूडेंट्स। इसका हम बोलते हैं आयलर थ्योरम, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जनरली जो लोग करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई विच इज इक्वेशन ऑफ द जाइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द हॉरिजन। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, आप इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये तो थ्योरम के लिए इसकी डिग्री b2 है, तो चलिए 2 ही आप इसको लेंगे। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आप मालूम करेंगे, ये वैल्यू आप मालूम करेंगे, तो पहले आप करेंगे स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू x आप करें, शाबाश, विद रिस्पेक्ट टू x आप करें ए एक्स स्क्वायर जी, ये आपका आ जाएगा 2ax x 2hy
वो तो आपका 0 हुआ, तो 2ax प्लस 2hy, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये तो आपका कांस्टेंट होगा। फिर आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये फिर आपका 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू 2hx, और ये आपका जाएगा 2by, तो 2hx जमा 2by, राइट माय स्वीट स्टूडेंट्स। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे आप, शाबाश। 2ax² प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2by²। अच्छा, ये आपका 4hxy आ जाएगा। अच्छा, अब आप 2 कॉमन करें तो बचेगा ax² प्लस 2hxy और by²। एंड व्हाट इज इट? इट इज दैट f ऑफ xy, वही फंक्शन है आपका 2 इंटू एफ विच इज योर राइट हैंड साइड। कितना आसान थ्योरम है। ठीक, ये अगर 3 हो तो यहाँ पे सिंपल पे 3 आएगा, 3 अगर डिग्री यहाँ पे 3 हो। अगर आप चाहें तो एक आसान, बस जरूरत नहीं है, आई थिंक दैट्स एनफ। अब आप आ जाएं स्टूडेंट्स प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएं प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम पे। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा कि f ऑफ xy इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए थ्योरम है। मैं लिखता हूं देन f ऑफ xy, कि आपका ये जो f ऑफ xy है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं एट द एंड आपको समझा दूंगा, फिलहाल आप इस पर बिलीव करें, इक्तिफा करें कि ये ठीक है। f ऑफ xy इज इक्वल टू x पावर n f ऑफ y बाय x, ठीक हुआ, सही है। z या f एक ही चीज है। अब जब मैं पहले ये मालूम करूंगा, फिर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे x पार्शल f बाई पार्शल x, और ये y पार्शल f बाई पार्शल y, ठीक। स्टूडेंट्स, पहले आपका है f ऑफ xy इज इक्वल टू x पावर n f ऑफ xy डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली। पहले आप विद रिस्पेक्ट टू x इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें, राइट माय स्वीट स्टूडेंट्स। अब यहां पे कौन सा रूल लगेगा? जाहिर है प्रोडक्ट रूल लगेगा। इस बार एक x है, इसमें भी x है, तो प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें तो नो कंफ्यूजन, ये आपका आ जाएगा n(x पावर n माइनस 1) पावर रूल। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि इससे क्या आंसर आएगा। मैं लिखता हूं कि इससे होगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ y बाई x, कोई फंक्शन है जिसमें इनपुट y बाई x है, तो f डैश y बाई x इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ y बाई x। ये कैसे आप जरा इस फंक्शन को जरा आप इमेजिन करिए, कोई फंक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल साइन है, साइन y बाई x है, कोई फंक्शन है जिसमें आपका इनपुट y बाई x है, इसको आपने अप्लाई किया पार्शल बाई पार्शल x। अब इसका आंसर क्या होगा मुझे बताएं। डेरिवेटिव ऑफ साइन y बाई x तो cos y बाई x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ y बाई x, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल cos एंगल, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। ये कांस्टेंट तो है मगर ये तो इट्स पार्ट ऑफ द एंगल, ये y वाला। यहां पे अब इसको मैं बाहर करूंगा तो खैर अब आप देखेंगे, समझ आई आपको। डेरिवेटिव ऑफ साइन y बाई x cos y बाई x अगेन, तो आप इस तरह इमेजिन करें, इस तरह ये अगर फॉर एग्जांपल ये अगर साइन है f तो फिर f डैश साइन, तो ये फिर आपका cos होगा cos y बाई x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ y बाई। ये अगर टेंजेंट हो तो ये सेकंड स्क्वायर, चलिए लॉगरिथम हो, नेचुरल लॉग हो तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लेट्स से नेचुरल लॉग ऑफ y बाई x, तो 1 ओवर y बाई x इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ y बाई x। अब आपका ये वो f डैश है आपका, इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स यू शुड हैव नो प्रॉब्लम इन दिस, पार्शल बाई पार्शल x y बाई x, y तो बाहर जाएगा कांस्टेंट है, x ऊपर जाएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो पावर पहले पावर में से एक माइनस माइनस y डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, x पावर n f डैश
वाई बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स पावर एन माइनस वन एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ये जब ऊपर जाएगा तो n माइनस टू बनेगा, ये n है और ये माइनस टू है, और माइनस वाई आप बराए मेहरबानी पहले लिखें। ये इसकी तो ये वैल्यू अब आप यहाँ पे लगाएं, शाबाश। x पार्शल f बाई पार्शल x की वैल्यू माइनस वाई एक्स पावर n माइनस टू एफ डैश वाई बाई एक्स, ठीक, प्लस एन एक्स पावर n माइनस वन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ये इसकी वैल्यू हो गई। अच्छा माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब आप करें विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहां पे कांस्टेंट रूल तो नहीं लगेगा, यहां पे कांस्टेंट रूल नहीं लगेगा बिकॉज इसमें तो देयर इज नो वाई, और इस फंक्शन में तो वाई है, तो सिंपल कांस्टेंट रूल आप लगाएंगे या बाहर करें पार्शल बाई पार्शल वाई एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। और ये तो अब विद रिस्पेक्ट टू वाई है, बड़ा आसान है, ये आपका है उसकी तरह। खैर एक स्टेप तो आप करें, एफ डैश अभी जो आपको समझाया, पार्शल बाई पार्शल वाई ऑफ वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स अगर है, वाई आप वन बाई एक्स आप बाहर करें, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज वन। तो स्टूडेंट्स इसमें ये आपका आ जाएगा प्लस वाई और पार्शल एफ बाई पार्शल वाई, ये है आपका है एक्स पावर एन एफ डैश वाई बाई एक्स। स्टूडेंट्स एक्स पावर एन एफ डैश वाई बाई एक्स, ये आपका आ जाएगा वन ओवर एक्स। अब ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स पावर एन माइनस वन। क्या ये नज़र आ रहा है यहाँ पे? हाँ आ रहा है। एक्स पावर ये क्या है स्टूडेंट्स आपका, ये वाई तो अपनी जगह है, ये वाला वाई, ये वाला वाई, ठीक। एफ पार्शल एफ बाई पार्शल वाई की ये वैल्यू है एक्स पावर एन माइनस वन एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, राइट। मल्टीप्लाई करें माइनस वाई एक्स पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स प्लस एन एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई एक्स पावर एन माइनस वन एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स। अब आप देखिए ये पूरी टर्म आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, और ये आपका बच जाएगा क्या यहाँ पे, ये एन एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स और एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये आपका वो वही एफ एफ है, इज इक्वल टू एन एफ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड। प्रूफ हुआ इसका, बड़ा आसान था, आई थिंक नो इशू। अब आप इस चीज पर आ जाए, ये चीज समझना थोड़ा सा, इसमें एक पॉइंट है। मेन थिंग क्या है स्टूडेंट्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझ। इसका ये मतलब है, यानी आपको ये फंक्शन ले जो कि लेट्स से ऑफ डिग्री टू, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये आपका है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस आसान करने के लिए 3y स्क्वेयर, ये आसान फंक्शन है डिग्री टू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर इससे मैं एक्स स्क्वेयर कामन करूंगा, डिग्री चूंकि 2 है तो आपने वो एक्स पावर n कामन करना है फंक्शन से। यहां पे क्या बचेगा, 2 प्लस 3y स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। आई होप नो कंफ्यूजन। अच्छा एक्स स्क्वेयर 2 प्लस 3y बाई एक्स होल स्क्वेयर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, ये आप इस तरह कहें, अगर मैं आपसे कहूं माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू मालूम करने के लिए या तो आपको x और y गिवन हो, अच्छी बात है। अगर मुझे y की वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जांपल 8 है, मुझे x की वैल्यू गिवन है 4, फिर तो नो इशू, यहां पे आप वैल्यू पुट करें तो y है 8, x है 4, इससे आप आंसर निकाल देंगे, 2 स्क्वायर इज 4, तो 12, ये आपका आ गया 14। तो ये एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें अगर आपको x और y की अलहदा सेपरेट वैल्यूज गिवन हो फिर तो ठीक है, मगर अगर वो आपको एक y डिवाइड करे x पर और आपको ये वैल्यू दें 2, अब ये 2 न तो x की वैल्यू है, ये तो आप नहीं कहेंगे कि ये जी y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है, ये y बाई एक्स की वैल्यू है।
तो अगर y बाई एक्स की वैल्यू आपको गिवन हो तब भी आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे तो x और y, आप y बाई एक्स की वैल्यू पुट करें। अब ये 2 न x की वैल्यू है न y की वैल्यू है बल्कि x बाई वाई की वैल्यू है, फिर भी तो वही आंसर आया। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इनपुट आप ये कहें एक इनपुट है और वो क्या है, y बाई एक्स। y को x पर डिवाइड कर और एक वैल्यू निकाले, तो इस फंक्शन को फिर हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं फंक्शन इन विच द इनपुट इज y बाई एक्स। अब इस केस में अगर आप लिखेंगे, अगर आपको y बाई एक्स की वैल्यू अगर मैं दूं 2 है तो इससे आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब ये इसमें इनपुट आपका x भी चाहिए और y भी चाहिए, सेपरेट वैल्यूज चाहिए। ये जरा आप यहां पे पुटिंग करें, शाबाश। x की वैल्यू अगर मुझे गिवन है 4, ठीक स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू आपको क्या गिवन है, x स्क्वायर, तो 2 प्लस 3y बाई एक्स होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये फंक्शन जो आपका है, ये फंक्शन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे बाहर है, ठीक है, सिर्फ जस्ट मैंने इसको टारगेट किया। इससे आप सिर्फ कंपेयर ना, कैसा ना हो कि आप कहें कि जिससे तो 12 आंसर नहीं आया, मगर इससे वैल्यू निकालने के लिए आपको x की भी वैल्यू चाहिए और आपको y की भी वैल्यू चाहिए, तब जाके आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। वो 4 स्क्वायर इज 16, या आपका आ जाएगा 32, 64 की वैल्यू निकालिए। आप ना कहें कैसा, ये तो इससे डिफरेंट है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर भी तो बाहर है, एक्स स्क्वायर। सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये वाला ये कि ये क्या है, ये आपका एफ ऑफ वाई बाई एक्स है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, मगर ये क्या है, ये आपका एफ ऑफ वाई बाई एक्स है। होपफुली यू गॉट इट। इस तरह अगर 3 उसमें हो तो आप एक्स पावर 3 कॉमन करेंगे, यहां पे एक्स पावर 3 कॉमन करेंगे, यहां पे बच जाएगा क्या, एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, एल्डर्स थ्योरम। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।